शुरू करते हैं। वी आर going to discuss about how to conduct experimental studies from the part research and development. I will discuss about cause and effect relationship कि how to establish cause and effect relationship, cause and effect relationship कैसे स्थापित करें उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी कि how to establish cause and effect relationship. Where we have to establish cause and effect relationship when we want to conduct experimental study. जब हमें प्रायोगिक अध्ययन करने होते हैं उस दशा में we have to establish cause and effect relationship. बात करेंगे सबसे पहले एक आधार बनाने का प्रयास करेंगे, फिर बात करेंगे कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगले भाग में बात होगी वेरिएबल एंड देयर टाइप्स, और वेरिएबल एंड देयर टाइप्स की चर्चा हो चुकी है पहले, लेकिन फिर भी रिपीट करेंगे तीसरे भाग को। अब चौथा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, एप्रोप्रिएट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, उपयुक्त शोध विकल्प और उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक जिसके माध्यम से हम अच्छे प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित कर पाए। क्यों? सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड, सेम रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइंस एंड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। उसी प्रायोगिक अध्ययन को विभिन्न शोध विकल्पों द्वारा आयोजित किया जा सकता है और विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाकर किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोलॉग। प्रोलॉग से शुरू करते हैं, एक आधार बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आगे की बात ठीक प्रकार से हो पाए। ध्यान दीजिए, चर्चा हो रही है हाउ टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक आर्टिकल से चर्चा करते हैं। एन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ। आर्टिकल का शीर्षक था दोज हु प्रैक्टिस प्राणायाम डेली आर हैप्पी, जो लोग प्राणायाम का अभ्यास रोज करते हैं वो खुश रहते हैं। इस प्रकार के आर्टिकल को पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, सिंस वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, हम सब शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, सेवरल क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं हम सबके मस्तिष्क में। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राणायाम एंड हैप्पीनेस? क्या प्राणायाम और हैप्पीनेस में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, दोज हु प्रैक्टिस प्राणायाम रेगुलरली आर दे हैप्पी? क्या रोज जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं क्या वास्तव में खुश रहते हैं? एक संभावना नहीं हो सकती क्या कि जो खुश प्रवृत्ति के व्यक्ति विशेष होते हैं, हो सकता है उनका इंटरेस्ट ही प्राणायाम का प्रैक्टिस करना, उल्टा भी तो हो सकता है। तो इज देयर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? अगली बात है, those who want to become happy, those who want to become calm, should they practice प्राणायाम रेगुलरली? क्या भविष्य में भी कोई काम और एक हैप्पी, एक खुश रहना चाहते हैं, क्या उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? लेकिन आपको आश्चर्यचकित होगा कि आर्टिकल पब्लिश हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, केवल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। नो एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज कंडक्टेड, कोई प्रायोगिक अध्ययन आयोजित नहीं किया गया। दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो ध्यान रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप वी कैन नॉट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके लिए अनिवार्य रूप से हमें प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करना होगा। बिना प्रायोगिक अध्ययन के we will not be able to establish cause and effect relationship. तो अब कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ध्यान दीजिए, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उस अवधारणा की बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित किए जाते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का टाइटल क्या है, इसमें शीर्षक क्या है? इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस। जो अभी इसका एग्जाम्पल, जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल को सिद्ध करना चाहते हैं कि वो आर्टिकल वास्तव में सही है या नहीं है, तो उसके लिए क्या आयोजित करने वाले हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्रायोगिक अनुसंधान। पिछले सत्रों में चर्चा हो चुकी है कि कॉजल मॉडल के आधार पर हम सभी वेरिएबल्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंफाउंडिंग, याद रहे। तो इस काल्पनिक उदाहरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राणायाम प्रैक्टिस, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट का हम प्रभाव देख रहे हैं। दूसरा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे काल्पनिक उदाहरण में हैप्पीनेस है। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है कि हैप्पीनेस में पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करना एकमात्र प्राणायाम के अभ्यास से, जो कभी नहीं होता। प्राणायाम के साथ साथ सेवरल
फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कौन कौन से हो सकते हैं काल्पनिक? कि चेंज इन हैप्पीनेस, जो चेंज इन हैप्पीनेस है वो ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ड्यू टू प्राणायाम प्रैक्टिस प्लस डेली रूटीन, फूड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल, हेरिडिटी। पर हम केवल किसका अब एक प्रभाव देखने का प्रयास कर रहे हैं? प्राणायाम का। लेकिन प्राणायाम के साथ साथ चार और यहाँ लिखे गए हैं कि डेली रूटीन भी अपना प्रभाव छोड़ेगी, फूड हैबिट्स भी, लाइफस्टाइल, हेरिडिटी। और इन चारों का प्रभाव ज्ञात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दो टर्मिनोलॉजीज, एक अच्छे प्रायोगिक अनुसंधान को आयोजित करने के लिए दो टर्मिनोलॉजीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मींस चेंज इन हैप्पीनेस, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मींस चेंज इज हैप्पीनेस, इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज ड्यू टू pranayama. This is known as treatment variance change due to treatment. In our example, treatment is pranayama. Have इस काल्पनिक उदाहरण में हैप्पीनेस में होने वाला परिवर्तन है केवल प्राणायाम के कारणवश, वो कहलाता है ट्रीटमेंट वेरिएंस चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट. इन आवर एग्जांपल ट्रीटमेंट इज प्राणायाम. चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मींस चेंज इन हैप्पीनेस, अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस अदर देन प्राणायाम इज नोन एज एरर वेरिएंस. उसको कहा जाता है एरर वेरिएंस. जिस सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित किए जाते हैं वो सिद्धांत है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस. ऐसा ये सिद्धांत को फुलफिल करके ही अच्छे प्रायोगिक अनुसंधान आयोजित किए जा सकते हैं कि वी हैव टू मैक्सिमाइज ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड वी हैव टू मिनिमाइज एरर वेरिएंस. तो यहां एरर वेरिएंस के एलिमिनेशन की बात नहीं की गई है, मिनिमाइजेशन की बात की गई है, उसको न्यूनतम स्तर पर लाने की बात की गई है. इसका अर्थ हुआ कि एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एरर वेरिएंस को नकारा नहीं जा सकता. एज ए इन्वेस्टिगेटर वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस. एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, शोधार्थी के रूप में भरपूर प्रयास कर सकते हैं कि एरर वेरिएंस को कम से कम कर पाएं. एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, नकारा जा ही नहीं सकता. तो ऐसा क्या करें कि जिससे इस सिद्धांत की पूर्ति हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस. हमारे पास तो दो ही तरीके हैं, एक अच्छा शोध अभिकल्प हो, एक अच्छा रिसर्च डिजाइन हो, और दूसरी उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक हो. तो कौन सी सांख्यिकीय तकनीक और कौन से रिसर्च डिजाइन के माध्यम से यह इस प्रिंसिपल का फुलफिलमेंट हो, चर्चा करते हैं. तो दिमाग में रहे हमेशा कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड वी हैव टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस. आगे बढ़ तीसरे भाग में वेरिएबल एंड देयर टाइप्स स्लोली बात करते हैं. चर्चा हो चुकी, इस तीसरे भाग की चर्चा पूर्ण रूप से हो चुकी है. वेरिएबल्स को देयर टाइप्स कॉजल मॉडल के आधार पर तीन में बांटा था. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर. हमारे एग्जाम्पल में क्या है? प्राणायाम प्रैक्टिस. डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे एग्जाम्पल में क्या है? हैप्पीनेस. Our interest to find out the change in dependent variable only due to independent variable, जो कहा गया ट्रीटमेंट वेरिएंस. और इसके अतिरिक्त जो प्रभाव छोड़ते हैं दैट इज नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल. चार कंफाउंडिंग वेरिएबल भी थे उसमें, अभी देखा हमने. डेली रूटीन, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड हेरिडिटी. ये वेरिएबल्स हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट, कंफाउंडिंग. नाउ द मेन स्टोरी स्टार्ट्स. और ये कंफाउंडिंग भी दो तरह के हो सकते हैं, इंटरवीनिंग बियॉन्ड द कंट्रोल और एक्सटेनियस. वी कैन कंट्रोल इफ यू वांट टू कंट्रोल, यदि हम करना चाहें तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं. चौथा भाग. नाउ मेन स्टोरी स्टार्ट्स. अब थोड़ा स्लो करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रायोगिक अनुसंधान के आधार पर एक अच्छा प्रयोग आयोजित करके कोई शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि अप्रोप्रिएट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि प्रायोगिक अनुसंधान के लिए जो सबसे उपयुक्त शोध अभिकल्प कौन सा है और सबसे अच्छी सांख्यिकीय तकनीक कौन सी है जिसके आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करें. एंड वी विल बी एबल टू पब्लिश इन ए टॉप जर्नल, और वी विल बी एबल टू कंडक्ट और स्टडी इन कंट्रोल्ड कंडीशन. एक नियंत्रित अवस्था में अपने अध्ययन का आयोजित कर पाए, अपने प्रयोग को आयोजित कर पाए. द सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट डिजाइन्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स. उसी शोध कार्य को अलग अलग डिजाइन से, घर बनाते हैं ना, घर का भी डिजाइन है. आपके पास 200 गज का प्लॉट है तो उसमें दुनिया भर के डिजाइन हो सकते हैं ना. सेम इज एप्लीकेबल कि सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट डिजाइन्स.
और जितने भी आपने मान लो 3-4 डिजाइन बनवाए घर के, तो सब बराबर होंगे क्या? कोई अच्छा प्रभावशाली होगा, कोई कहेगा भाई ये तो बड़ा गलत डिजाइन है। तो वी हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, और साथ साथ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी, क्योंकि हर डिजाइन में पता होना चाहिए, द कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि किस डिजाइन में किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग हम करेंगे। टाइटल हमारा है एक ही है आज का, अगेन आई रिपीट, इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राणायामा, डिपेंडेंट वेरिएबल हैप्पीनेस। सेम स्टडी, यही टाइटल कि प्राणायाम का प्रभाव खुशी पर, इसको आप सिंगल ग्रुप डिजाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसको आप रिपीटेड मेजर डिजाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसी को आप रैंडम ग्रुप डिजाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट डिजाइंस एंड आई हैव लिस्टेड 3 डिजाइंस, सूचीबद्ध किए गए हैं 3 डिजाइन आप सबके सामने, और हम सब निष्कर्ष निकालेंगे अभी कि तीनों डिजाइन में कौन सा डिजाइन अच्छा है, जिसमें कि उस प्रिंसिपल की पूर्ति हो। प्रिंसिपल था मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। केवल यही नहीं, और भी दुनिया भर के डिजाइन्स हैं, एंड बाय अडॉप्टिंग मोर डिजाइन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले डिजाइन से, सिंगल ग्रुप डिजाइन। सिंगल ग्रुप डिजाइन, इस डिजाइन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं, बचे हुए 2 डिजाइन की चर्चा नहीं कर चुके हैं। सिंगल ग्रुप डिजाइन की चर्चा कब की थी, आपको ध्यान आएगा, बात करते हैं। सिंगल ग्रुप डिजाइन का स्ट्रक्चर है ये, संरचना है ये, सिंगल ग्रुप डिजाइन की संरचना है ये। इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्स है। ओ का अर्थ है ऑब्जर्वेशन, एक्स का मतलब तो ट्रीटमेंट। O1 का मतलब होता है सामने आपके ऑब्जर्वेशन 1 मींस प्री टेस्ट। टाइटल क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, किसी भी टूल से हैप्पीनेस को मेजर करेंगे और आप उसका प्री टेस्ट लेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज O1 ऑब्जर्वेशन 1। X मींस ट्रीटमेंट, इन ट्रीटमेंट मींस इन आवर एग्जांपल प्राणायाम। आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, जो भी हमने फिक्स पीरियड किया हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद वी हैव टू टेक ऑब्जर्वेशन 2। ऑब्जर्वेशन 2 मींस पोस्ट टेस्ट, वी हैव टू टेक पोस्ट टेस्ट। Our purpose is to find out the significant difference between O and O2. Our interest is to find out the significant difference between the pre and post test in relation to happiness. डिफरेंस आया तो प्रभाव पड़ा, डिफरेंस नहीं आया तो प्रभाव नहीं पड़ा, इतनी सी बात है। डेटा आप सबके सामने, दीज आर द रो स्कोर्स। रो स्कोर्स आपके सामने देखिए। ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट स्टडी इज कंडक्टेड, 20 सब्जेक्ट्स पर, एक नहीं 20 सब्जेक्ट्स हैं, 20 सब्जेक्ट, 20 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ध्यान दीजिए, द स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 20 सब्जेक्ट्स। सीरियल नंबर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि यह अध्ययन आयोजित किया गया 20 पर आयोजित किया गया। अगली बात करते हैं, देयर वर 2 ऑब्जर्वेशंस, 2 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन 2 कौन कौन से, प्री और पोस्ट है। लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन दोनों ऑब्जर्वेशन दैट बिलोंग्स टू ओनली 1 ग्रुप, सिंगल ग्रुप है, इसलिए नाम पड़ा इसका सिंगल ग्रुप डिजाइन। देयर आर 20 प्री टेस्ट स्कोर्स, ये 20 प्री टेस्ट स्कोर्स हैं और ये 20 पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं। स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा यूज करेंगे, चर्चा हो चुकी है, इसमें चर्चा हो चुकी है। टी टेस्ट तो करेंगे सर, कौन सा टी टेस्ट, 3 तो 3 है, इसमें 1 सैंपल टी टेस्ट यूज होगा, कैसी बात करती हैं आप। डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगा, डिपेंडेंट टी टेस्ट में प्री और पोस्ट था, डिपेंडेंट टी टेस्ट में प्री और पोस्ट था। इन दिस डिपेंडेंट टी टेस्ट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या इसमें वो प्रिंसिपल फुलफिल हुआ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, क्या वो प्रिंसिपल फुलफिल हुआ। हो एक ही ग्रुप है, उसी को प्री टेस्ट लिया आपने, उसमें से हो सकता है कुछ साइकिल चलाकर घर से आते हो, कुछ कहीं से आते हो, कोई खान पान कैसा रहता हो, किसी का हो सकता है डेली रूटीन हो, फूड हैबिट्स किसी को नियंत्रित हमने किया ही नहीं। दिस डिजाइन इज कंसिडर्ड एज इल डिजाइन, और डिजाइन का नाम क्या है, सिंगल ग्रुप डिजाइन। इस डिजाइन के आधार पर, इस सांख्यिकी तकनीक के आधार पर यदि हम अपने शोध पत्र प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे, तो देयर विल बी ए लिस्ट पॉसिबिलिटीज टू पब्लिश आवर पेपर्स, कम संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि वो सिद्धांत मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अब थोड़ा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, एनालिसिस पार्ट को भी देख लेते हैं, जब वैसे कर चुके हैं, लेकिन विद फास्ट स्पीड लेट्स एनालाइज। ध्यान दीजिए, आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स। टोटल स्कोर कितने हैं, टोटल स्कोर
सर 40 है, 20 नहीं है सर। 20 कैसे हैं सर, 40 स्कोर्स हैं सर, क्या चक्कर है। ये मैंने स्कोर्स को मैंने कॉपी किया और आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्कोर्स इन एसपीएसएस। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है। मैं एसपीएसएस में पेस्ट करूंगा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ वी कॉपी एनी कंटेंट फ्रॉम PowerPoint दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एसपीएसएस, उसके लिए हमारे पास रास्ता है कि सबसे पहले इन्हीं स्कोर्स को हम एक्सेल में पेस्ट कर दें और एक्सेल से कॉपी करने के बाद एसपीएसएस उन्हें अलाउ करेगा। तो आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्कोर्स इन एक्सेल। इन्हीं स्कोर्स को मैं एक्सेल में पेस्ट कर रहा हूं और यहां से दोबारा मैं कॉपी कर रहा हूं एंड दीज विल बी एक्सेप्टेड बाय एसपीएसएस। और ये आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्कोर्स और ये वेरिएबल व्यू में जाएंगे। ये पहला कॉलम है, ये प्री टेस्ट का है, प्री। दूसरा कॉलम है वो पोस्ट टेस्ट का है, पोस्ट। इतनी सी बात है। we already know about the commands. We have to click on analyze, compare means के बाद paired sample t test and we have to bring pre and post in this list। 2 बार कैसे आया, इसको हटाते हैं, ठीक है, एक ही पेयर बनाया हमने, ठीक है। और ऑप्शंस में जाकर डिस्क्रिप्टिव तो ऑटोमेटिकली है ही, उसमें क्लिक ऑन ओके। द रिजल्ट्स, प्री टेस्ट मीन ऑफ happiness is 10.30, post is 11 and t value is 1.36। t value कभी भी माइनस में नहीं आएगी। दिस इज द ड्यू टू सॉफ्टवेयर, वी हैव टू इग्नोर द साइन। ध्यान रहे, t वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी। और ये सिग्निफिकेंट है, नो, दिस वैल्यू इज हायर देन 0.05। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस, इन काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट how to conduct experiments by using which design, by using single group design, and by using which statistical tool, by using dependent t-test। SPSS is a software, by using dependent t-test। is it okay? चर्चा हुई थी कि same study can be conducted by using different designs and different statistical tools। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा डिजाइन और बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल टूल है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका उत्तर है कि जो सिद्धांत था, जिसकी चर्चा की कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, उसकी पूर्ति ना ये डिजाइन करता है, ना ही ये सांख्यिकी तकनीक करती है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए नॉर्मल और ए इल डिजाइन। इज इट ओके? लेकिन 3 डिजाइन की चर्चा की थी, 3 डिजाइन की चर्चा की थी। सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग रिपीटेड मेजर डिजाइन ऑल्सो। सिंगल ग्रुप डिजाइन से भी की जा सकती है, रिपीटेड मेजर डिजाइन से भी की जा सकती है, और तीसरा डिजाइन जिसकी चर्चा करेंगे, रैंडम ग्रुप डिजाइन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस डिजाइन को तो हमने रिजेक्ट कर दिया कि भाई बहुत अच्छा नहीं है टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। इज इट ओके? अगला रिपीटेड मेजर डिजाइन। we can conduct the same study, we can conduct the same research by using repeated measure design। it's clear from the name, इसके नाम से स्पष्ट है, repeated measure design। see the structure, in that there were 2 observations। उसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे? 2 थे सर। कौन कौन से थे? प्री और पोस्ट। इसमें कितने हैं? 3। जरूरी नहीं 3 है, I have taken only 3 due to the limitation of space, due to the limitation of the space। लेकिन आप of n numbers ले सकते हैं, 4, 5, 6। I have taken only 3। O1 means pre-test, वही है, टाइटल इज सेम, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस, कि प्राणायाम के अभ्यास का हैप्पीनेस पर प्रभाव। तो ये आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का प्री टेस्ट ले लिया। प्री टेस्ट मींस यू हैव कलेक्टेड डेटा ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज कंसीडर्ड एज ए प्री टेस्ट। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट इज ए प्राणायाम। 1 मिनट सुनिए आप, वहां पर डिपेंडेंट टी टेस्ट में कितने ऑब्जर्वेशन थे? 2 ऑब्जर्वेशन थे ना, प्री एंड पोस्ट। मान लीजिए एक्स नाम की दवाई का वाई नाम के बीमारी पर प्रभाव देखें, बात तो वही है ना, वहां प्राणायाम का प्रभाव देख रहे हैं हैप्पीनेस पर, वहां एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव देख रहे हैं। आपने कितने दिनों तक दवाई दी? मान लो 1 महीने।
हो सकता है कि शुरू के 5-6 दिन में बीमारी को ठीक कर दिया हो और उसके बाद 1 महीने तक आप देते रहे ओवर डोज करके और बीमारी बढ़ गई हो, तो वी रिक्वायर एग्जैक्ट डेट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वहां ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 प्री और पोस्ट के बीच में जो 1 महीना फिक्स किया था, वी में डिवाइड इन डिफरेंट इंटरवल्स, वी में टेक इन बिटवीन टेस्ट ऑल्सो। क्यों? टू नो अबाउट द एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट कि कहां पर परिवर्तन आया। तो मान लीजिए O1 के बाद X है, O2 मींस मिड टेस्ट, एक मिड टेस्ट ले लिया, मिड टेस्ट 2, मिड टेस्ट 3, मिड टेस्ट 4 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन वी हैव टेकन ओनली 1 मिड टेस्ट। उसके बाद फिर वी हैव टू रिपीट द सेम, नो वी हैव रिपीट द सेम, दैट इज ट्रीटमेंट, वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट, दैट इज प्राणायाम इन आवर एग्जांपल। और उसके बाद O3 लिया, फाइनल टेस्ट लिया, मींस पोस्ट टेस्ट लिया। यहां पर प्री है, मिड है, पोस्ट है। आप ले सकते थे प्री, मिड 1, मिड 2, मिड 3, मिड 4, कितने भी हो सकते हैं, ऑफ n नंबर्स, ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। अब और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, सी द रो स्कोर्स, ये रो स्कोर्स है। ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स द स्टडी इज कंडक्टेड, कितने लोगों पर यह अध्ययन आयोजित किया गया, 20 पर किया गया ना, वो भी 20 पर किया गया था, लेकिन स्कोर कितने थे, 40। ये भी 20 पर किया गया, स्कोर कितने हैं, 60। इतना फर्क है ना। तो मींस स्टडी इज कंडक्टेड ऑन द सेम सब्जेक्ट, दैट इज 20, 3 ऑब्जर्वेशंस है, ग्रुप सिंगल है, सिंगल रिपीटेड मेजर डिजाइन इसलिए कि रिपीटिशंस हैं, ऑब्जर्व 1 2 3, 20 प्री टेस्ट स्कोर्स हैं, 20 मिड टेस्ट स्कोर्स हैं, 20 पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं। एंड द टेक्निक, द स्टैटिस्टिकल टूल, जिसकी चर्चा हम नहीं कर चुके हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। टी टेस्ट कितने थे, 3 थे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। इसी तरह से एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस 5 हैं, उनमें से वन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विल बी यूज्ड इन दिस केस, दैट इज नोन एज रिपीटेड मेजर एनोवा, रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिपीटेड मेजर एनोवा। इसमें जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे वो कहलाती है रिपीटेड मेजर एनोवा। द टेक्निक नेम्ड रिपीटेड मेजर एनोवा विल बी यूज्ड इन दिस। ठीक, क्या वो डिजाइन फुलफिल हो रहा है, सॉरी क्या वो प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है, कुछ हद तक, 100% तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में नहीं है, लेकिन तुलना करें तो यह डिजाइन उससे बेटर है। क्लियर हुआ कि हम एक, लेकिन इसमें एक और फायदा है, एक और लाभ है। वहां देख रहे थे, देखिए दोनों शब्दों में, दोनों लाइंस में, दोनों कथनों में डिफरेंस देखिए। वहां था इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस, यहां है इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस, साथ साथ वी कैन फाइंड ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन, ट्रेंड कब बढ़ा, कब हैप्पीनेस बढ़ी, कब घटी, कितने दिनों में। क्लियर हुआ? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द इफेक्ट वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑल्सो, वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड की प्रभाव का चलन क्या है, वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस। इतना सा। अब वी विल डू द एनालिसिस, इसका एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स, इन स्कोर्स को मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करने के बाद मुझे पेस्ट करने पड़ेंगे एक्सेल में, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे SPSS के द्वारा। और ये अगेन कॉपीड फ्रॉम एक्सेल, ये पुराने आउटपुट को सेव नहीं करते हैं, हटा देते हैं, और पुराने जो स्कोर्स है इनको भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्कोर्स इन द डेटा व्यू ऑफ SPSS। In how many columns we have entered the score? 3. And in that dependent t-test, in how many columns we entered the score? In 2. Same way. Is it okay? तो go to variable view. तो पहले कॉलम को क्या नाम दे दूं? प्री दे दिया। दूसरे को क्या नाम दें? दूसरे को देते हैं मिड, और तीसरे को क्या नाम दें? पोस्ट या फाइनल, जो आपको ठीक लगे, पोस्ट टेस्ट। इज इट ओके? नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री पूरी होगी। किस टेक्निक का हम उपयोग कर रहे हैं? किस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं?
वी आर यूजिंग रिपीटेड मेजर एनोवा। जिस सांख्यिकी तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं वो कहलाती है रिपीटेड मेजर एनोवा। तो रिपीटेड मेजर एनोवा के लिए यू मे राइट डाउन द कमांड्स। आप कमांड्स को लिख सकते हैं। रिपीटेड मेजर एनोवा, गो टू एनालाइज, एनालाइज पर जाएंगे। एनालाइज पर जाने के बाद गो टू जर्नल लीनियर मॉडल, जर्नल लीनियर मॉडल पर जाएंगे। जर्नल लीनियर मॉडल के बाद हम जाएंगे रिपीटेड मेजर्स पर। इज इट ओके? जो शब्द लिखा है सामने फैक्टर, फैक्टर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहां फैक्टर का अर्थ है ऑब्जर्वेशंस। आप फैक्टर लिखा रहने भी दे सकते हैं, लेकिन इस फैक्टर को चेंज करके हम क्या लिख दें, जो हमने क्या शब्द यूज किया है, ऑब्जर्वेशन। तो यू कैन राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 3। तो एंटर 3 की वी हैव टेकन 3 लेवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 3 लेवल्स, एंड ऐड दीज। ऐड कर दीजिए इसको आपने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो अब ध्यान दीजिए डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कि व्हाट डू यू मीन बाय 1, व्हाट डू यू मीन बाय 2, व्हाट डू यू मीन बाय 3। 1 मीन्स प्री, तो प्री को 1 के सामने ले आइए, ये लीजिए। 2 मीन्स मिड, तो मिड को 2 के सामने ले आइए। 3 मीन्स पोस्ट को ले आइए। इज इट ओके? क्लिक ऑन। अब इसके साथ साथ ऑप्शंस में भी आप लेना चाहें डिस्क्रिप्टिव ले आइए, और भी इसके एक्सटेंशन करके बताऊंगा। और कुछ चीज अभी हम नहीं ले रहे हैं, आप इफेक्ट साइज वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले तीनों टेक्निक्स और तीनों डिजाइन को समझ लें, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्लिक ऑन ओके। ध्यान दीजिए आउटपुट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आउटपुट आपके सामने। पहले तो देख लीजिए क्या ये प्री, मिड और पोस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। यस, ये देखिए क्या हमारा जो प्री में 20 सब्जेक्ट्स 20 स्कोर्स है, मिड में 20 है, पोस्ट में 20 है। यस, मीन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस। वी आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन कि पहले, दूसरे, तीसरे, प्री, मिड और पोस्ट टेस्ट में डिफरेंस है या नहीं है। तो सीधा ऑब्जर्वेशन के सामने जो टी वैल्यू है, ये एफ वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.43 है। यदि ये वैल्यू आई होती 0.05 से कम, तो हम कहते देयर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हैप्पीनेस। सिंस दिस वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट, हम कहेंगे कि प्राणायाम का अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा किस पर? हैप्पीनेस पर। लेकिन मान लो प्रभाव नहीं पड़ा, द स्टडी एंड्स। तो आपने एक लाइन की, कोई प्रभाव नहीं है, कहानी समाप्त। लेकिन प्रभाव पड़ा होता तो, यदि ये सिग्निफिकेंट रहा होता तो, इन दैट केस वी हैव टू एक्सटेंड द स्टडी। उस दशा में हमें स्टडी को एक्सटेंड करना था। फिर हमें देखना था पहले और दूसरे में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, दूसरे और तीसरे में नहीं हुआ। 3 है तो 2 इंप्रूवमेंट्स हैं। अगर चौथा ऑब्जर्वेशन होता तो तीसरे चौथे में यह था या नहीं है। इज इट ओके? तो यहां अगर डिफरेंस आया होता तो हमें कितने ट्रेंड देखने थे? 2। चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, चेंज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, चेंज फ्रॉम प्री टू मिड इज नोन एज लीनियर ट्रेंड। लीनियर, अगर डिफरेंस आया होता तो हम कैलकुलेट करते लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड मींस कि क्या परिवर्तन आया, पहले 5 या 10 दिन में लिया था प्री और पोस्ट के बीच में, उसका परिवर्तन आया नहीं आया, चेंज आया नहीं आया। इज इट ओके? हाउ मेनी ट्रेंड्स वी हैव टू कैलकुलेट? 2। पहला लीनियर। डिफरेंस बिटवीन मिड एंड पोस्ट, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज नोन एज क्वाड्रेटिक ट्रेंड। क्वाड्रेटिक। तो यहां 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला हमने ओवरऑल ट्रेंड देखा, दूसरा हमने लीनियर ट्रेंड देखा, तीसरा हमने क्वाड्रेटिक ट्रेंड देखा। ध्यान दीजिए, पहले तो पहले, दूसरे, तीसरे में परिवर्तन देखा, चेंज देखा, दैट इज नोन एज ओवरऑल ट्रेंड, जो कि ऑब्जर्वेशंस दिखे, ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रेंड। थर्ड क्या था? टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक ट्रेंड। लेकिन अगर 4 रहे होते तो एक और ट्रेंड देखते। तो चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इज नोन एज लीनियर, सेकंड टू थर्ड क्वाड्रेटिक, थर्ड टू फोर्थ इज नोन एज क्यूबिक ट्रेंड। अगर रहा होता तो क्यूबिक ट्रेंड। अच्छी बात है, ओनली देयर आर 3 स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज। 3 ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, लीनियर ट्रेंड, क्वाड्रेटिक ट्रेंड, क्यूबिक ट्रेंड। उसके बाद जो भी नाम दिए गए, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर एंड सो ऑन। लेकिन यहां एप्लीकेबिलिटी केवल 2 की है।
तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हैप्पीनेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द लीनियर ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हैप्पीनेस. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक ट्रेंड ऑफ द प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस. इज इट ओके? लेकिन वो ऑटोमेटिकली इसमें है, आगे टेबल को बढ़ाएंगे. ये देखिए यहां पर देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये लीनियर ट्रेंड है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ही सिग्निफिकेंट नहीं आया तो लीनियर ट्रेंड भी सिग्निफिकेंट नहीं आएगा. जब कुल मिलाकर ही प्रभाव नहीं पड़ा तो पहले अंतराल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीनियर ट्रेंड भी इनसिग्निफिकेंट है और क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी इनसिग्निफिकेंट है. तो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक ट्रेंड हमें कब कैलकुलेट करने थे? जब ओवरऑल ट्रेंड सिग्निफिकेंट आया होता. तो अगर ओवरऑल सिग्निफिकेंट ट्रेंड सिग्निफिकेंट नहीं आया तो द स्टडी एंड्स. समाप्त. इज इट ओके? तो वी हैव discussed about the two designs and two different statistical tools to conduct experimental studies. टाइटल हमारा इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हैप्पीनेस. इसी को सिंगल ग्रुप डिजाइन और डिपेंडेंट टी टेस्ट के माध्यम से किया. इसी को रिपीटेड मेजर डिजाइन और रिपीटेड मेजर एनोवा नहीं, रिपीटेड मेजर एनोवा के माध्यम से किया. एनोवा तो बहुत है, वन वे एनोवा भी है, रिपीटेड मेजर एनोवा, बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनोवा है, विदिन टू वे फैक्टोरियल एनोवा है, विदिन टू वे फैक्टोरियल एनोवा है. एनोवा तो दुनिया भर के हैं. तो आउट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस वी हैव टू यूज रिपीटेड मेजर एनोवा, आरएम एनोवा. ठीक है, तो इस डिजाइन को भी हमने पार्शियली रिजेक्ट कर दिया. बहुत अच्छा. लेकिन यू विल सी बायोमेडिकल रिसर्चेस, बायोमेडिकल जितने भी जर्नल्स हैं उसमें इस डिजाइन के माध्यम से दुनिया और इस टूल के माध्यम से दुनिया भर की स्टडीज आपको मिलेंगी. ठीक है, अब बात करते हैं विच डिजाइन. अब प्रश्न उठा कि पहले डिजाइन से तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, सिंगल ग्रुप डिजाइन से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, रिपीटेड मेजर डिजाइन से कुछ हद तक हम संतुष्ट हुए, कुछ हद तक संतुष्ट हुए. तो विच डिजाइन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डिजाइन? कौन सा डिजाइन एक अच्छा डिजाइन है, किस डिजाइन को हम अच्छा डिजाइन कहें? उसके लिए थोड़ा सा भूतकाल की चर्चा करनी पड़ेगी. अर्ली एक्सपेरिमेंटेशंस, उसके लिए कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि ठीक से हम समझ पाएं कि why this design is considered, why the third design is considered as the best design to conduct experimental studies. ऐसा नहीं है, उससे भी तीसरा जो चर्चा करेंगे इससे अच्छे डिजाइन भी हैं, इससे अच्छे भी शोध विकल्प हैं. तो इसके लिए अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन मींस द अर्लियर assumptions of the experimental research. जो पहले की एक मान्यताएं हैं प्रायोगिक अनुसंधान की, जो द कंसेप्ट वाज गिवन इन द ईयर 1872 और जो सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, एंड द कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल. जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल दिया 1872 में, इन द 1872. वो लॉ क्या कहता है? जॉन स्टुअर्ट की भाषा में बात करते हैं, पहले शब्दों में, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं. If two situations are alike in all respect, if one element is added to one, not to another, or if one element is subtracted from one, not from another, if the difference exists, that is due to added element or subtracted element. हिंदी में समझते हैं इसको. यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान हैं, यदि एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, यदि एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, यदि फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है तो वो दिए गए एलिमेंट के कारण है या निकाले गए एलिमेंट के कारण है. अभी तक कितने डिजाइन्स की हम बात कर चुके हैं? दो. कौन कौन से? सिंगल ग्रुप डिजाइन और रिपीटेड मेजर डिजाइन. दोनों में ग्रुप कितने थे? एक ही ग्रुप था ना. पहले में एक ग्रुप था, 2 ऑब्जर्वेशंस थी. दूसरे में एक ग्रुप था, 3 ऑब्जर्वेशन थी. सिंगल ग्रुप डिजाइन था. लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का जो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल कहता है कि यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान हो तो कंसेप्ट आया कंट्रोल ग्रुप का, कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल. यदि दोनों समान हो, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, एक को प्राणायाम करवाया दूसरे को नहीं, या एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, यहां निकालने वाली स्थिति लागू नहीं हो रही है. वी आर ओनली गिविंग द एलिमेंट. न करने का प्रभाव भी तो देखा जा सकता है कि ऐसा न करने दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी तो हो सकता है ना.
यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, एक को कुछ दिया जाए प्राणायाम दूसरे को नहीं, यदि फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है, दैट इज ड्यू टू एडेड एलिमेंट। इस कारणवश इस लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल से क्या परिवर्तन हुआ कि हम कंट्रोल ग्रुप रखने लगे। तो ये डिजाइन है, दैट इज नोन एज रैंडम ग्रुप डिजाइन। रैंडम ग्रुप डिजाइन, कुछ किताबों में रैंडम ग्रुप डिजाइन को कहा जाता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कुछ पुस्तकों में इसको कहा जाता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन कुछ पुस्तकों में। सीधा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते। सीधा स्ट्रक्चर, कितने समूह हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। ध्यान दीजिए, दो समूह है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल आपने बताया। O1 क्या है? प्री टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल का, प्री टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल का। X क्या है? ट्रीटमेंट, और हमारे एग्जाम्पल में ट्रीटमेंट क्या है? प्राणायाम है। O2 क्या है? पोस्ट टेस्ट है नॉट कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल का। O3 क्या है? प्री टेस्ट है कंट्रोल का। C क्या है? नथिंग, कुछ नहीं कंट्रोल्ड, कुछ नहीं करने दिया गया। और O4 है पोस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ये स्ट्रक्चर है, कहानी वही है, वही टाइटल, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस। उसी को हम कर रहे हैं रैंडम ग्रुप डिजाइन से, और रैंडम ग्रुप डिजाइन का दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब सी द स्कोर्स ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट द स्टडी इज कंडक्टेड? नो 40। यहां 20 क्यों? दो समूह, दोनों अलग अलग हैं। 20 एक्सपेरिमेंटल में और 20 कंट्रोल में। द स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 40 सब्जेक्ट, 20 इन एक्सपेरिमेंटल, 20 इन कंट्रोल। इज इट ओके? उसके बाद ये देखिए, देयर आर 2 ग्रुप्स, दो समूह हैं, और ऑब्जर्वेशंस 4 हैं। दोनों के प्री हैं, दोनों के पोस्ट हैं। और देयर आर 20 प्री टेस्ट स्कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। These are the 20 post-test scores of the experimental group, not control, experimental group. These are the 20 pre-test scores of the control group. These are the 20 pre-test scores of the control group. इतनी सी बात है। तो which design? सिंगल ग्रुप डिजाइन में किस टेक्निक का उपयोग किया गया था? डिपेंडेंट टी टेस्ट। रिपीटेड मेजर डिजाइन में किस टेक्निक का उपयोग किया गया था? रिपीटेड मेजर एनोवा, RM एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा। और इसमें जिस टेक्निक का यूज करेंगे वो है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इन दिस द टेक्निक व्हिच विल बी यूज्ड इज नोन एज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा। जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे उस सांख्यिकीय तकनीक का नाम है एनकोवा। इज इट ओके? आगे चले। ठीक, क्या प्रिंसिपल फुलफिल हुआ? Is the principle of maximization of treatment variance and minimization of error variance is fulfilled? Yes, 100% fulfilled. किसने प्रूव किया उसको? जॉन स्टुअर्ट की 1872 में जो थ्योरी थी लॉ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, जिसने कहा था दो दशाएं पूर्ण रूप से समान हो, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, फिर भी दोनों के बीच में कुछ अंतर आता है तो दिए गए एलिमेंट के कारण, और हमारे एग्जाम्पल में दिया गया एलिमेंट प्राणायाम है। इतनी सी बात। तो दिस डिजाइन इज द बेस्ट डिजाइन। अभी तक की चर्चा में अभी तक तीनों डिजाइन बेस्ट डिजाइन है। यदि एनकोवा के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और रैंडम ग्रुप डिजाइन का उपयोग करते हैं, मतलब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का उपयोग करके कोई प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, तो पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ती है टू पब्लिश आवर आर्टिकल्स इन द टॉप जर्नल्स। एक अच्छी शोध पत्रिकाओं में आर्टिकल पब्लिश करने की हमारी संभावनाएं बढ़ती हैं। अब करते हैं एनालिसिस की बात करेंगे, एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस से पहले थोड़ा सा, प्री टेस्ट कितने हैं? 2 हैं, एक एक्सपेरिमेंटल का और एक। दोनों में अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं, होना भी चाहिए, कहा कुछ नहीं आई ना आवाज की, होना किसी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि लॉ कहता है टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट, दो दशाएं नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल नहीं होना। अगर हुआ तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जो लॉ कहता है कि इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक, कि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान हो तभी लागू होगा ना। अब छोटा एग्जांपल है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है एक्सपेरिमेंटल, एक का नाम है कंट्रोल,
और दोनों से कहा कि 100 मीटर की दौड़ लगाइए और स्टार्टिंग लाइन दोनों की बराबर नहीं हो, कंट्रोल ग्रुप को 5 मीटर आगे खड़ा कर दिया गया और वो जीत गया, तो आपको जीता विजेता घोषित करेंगे क्या? स्टार्टिंग लाइन शुड बी सेम, तो बोथ द ग्रुप शुड बी इक्वल, कि दो समान हो तब एक को दिया जाए दूसरे को नहीं, तब अंतर आए तो। लेकिन मान लो कि आपने भरपूर प्रयास किया दोनों ग्रुप्स को बराबर बांटने की, फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य भाषा में बात करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यू फेल्ड इन द रैंडम असाइनमेंट, आप समूहों को बराबर बांटने में असफल हो गए। मानते हो ना? आपने बेशक रैंडम ले लिया, आपने भरपूर प्रयास किया कि दोनों प्री टेस्ट समान हो, आरंभिक रेखा दोनों की समान हो, इनिशियली दोनों समान हो, लेकिन नहीं हो पाया, इट मींस वी फेल्ड। हमारे पास तो अब क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अध्ययन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। नकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा है कि दोबारा से रैंडमाइजेशन करे, दोबारा बांटे, दोबारा कैलकुलेट करे, दोबारा से प्री टेस्ट ले, दोनों की एक ही ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन तो बड़ा हेक्टिक है, ऑप्शन तो बड़ा बेकार है, अच्छा नहीं है। तो इसका पैरेलल सॉल्यूशन चाहिए। पैरेलल सॉल्यूशन किसने दिया? एनकोवा ने। प्री टेस्ट में डिफरेंस के कारण पड़ने वाले प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया एनकोवा। नहीं क्लियर हुआ? स्लो मोशन में देखिए इसको, समझिए इसको। प्री टेस्ट के बीच में डिफरेंस आया, उसका प्रभाव पड़ा, कैसा पड़ा? नेगेटिव। उस नेगेटिव प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखा एनकोवा ने। इज इट ओके? अब तो क्लियर हुआ? यस और नो? दोनों ग्रुप बराबर होने चाहिए, नहीं है तो उसका प्रभाव पड़ा किस पर? अध्ययन के परिणामों पर। कैसा प्रभाव पड़ा? नेगेटिव। वो जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहा है एनकोवा। ये तो क्लियर है? हाँ, इज इट ओके? इसका मतलब, इसलिए शब्द कोवेरिएट, को मींस टुगेदर, चलना साथ था दोनों को, लेकिन कोवेरिएट, शुरू में कोवेरिएट हो गए, तो ये तो सामान्य भाषा में थी, कोवेरिएट के प्रभाव को हटाया, कोवेरिएट के प्रभाव को। इज इट ओके? तो कोवेरिएट कौन कहलाएगा? प्री। दोनों कोवेरिएशन कहां पर हुआ? प्री में हुआ ना, तो प्री विल बी कंसीडर्ड एज ए कोवेरिएट, तो कोवेरिएट को कंट्रोल। इज इट ओके? अब एनालिसिस करते हैं कि हाउ टू एनालाइज द डेटा, कि इसका आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, सभी स्कोर्स को। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं सबको रिमूव कर रहा हूं, इसको पिछले उसको रिपीटेड मेजर एनोवा को, और ये नहीं लेगा वहां से, तो क्या करूं? एक्सेल में जाना पड़ेगा, नई शीट लेते हैं और ये पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अगेन इसको उठा रहा हूं मैं, इसको आफ्टर कॉपिंग दीज स्कोर्स। रह गया एक? नहीं, शायद नहीं रहा सर, नहीं रहा सर, ये पेस्ट कर दिया सर, ये पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया सर? ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये अच्छा रह गया, हो सकता है आप ठीक हो सर। अच्छा, नीचे का रह गया, ठीक है सर, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, लेकिन आपने शायद कह दिया था ना। हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक सर, शायद। अब देखिए, आप देखिए डेटा एंट्री, पहला कॉलम क्या है? किसका? प्री। तो पूरा उत्तर यही होना चाहिए सर, प्री एक्सपेरिमेंटल का। दूसरा कॉलम क्या है? पोस्ट एक्सपेरिमेंटल का। तीसरा कॉलम क्या है? कंट्रोल का प्री, और चौथा कंट्रोल का पोस्ट। तो वी हैव टू एंटर, पहली पॉइंट नंबर 1, बिंदु नंबर 1 जो क्लियर होना चाहिए, प्री टेस्ट के सारे स्कोर एक कॉलम में एंटर होंगे। तो ये प्री टेस्ट के, कंट्रोल के प्री टेस्ट को कट किया, और ये तो पहले कॉलम में पहले 20 स्कोर प्री टेस्ट के हैं, अगले 20 स्कोर पोस्ट टेस्ट के, इतना सा। बिंदु नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2, ऑल द पोस्ट टेस्ट स्कोर्स विल बी एंटर्ड इन द सिंगल कॉलम। तो इनको कट करता हूं और कट करके ये पेस्ट कर दिया। इज इट ओके? तो पहले कॉलम में क्या है? प्री है, सबका प्री है, दोनों का है, एक्सपेरिमेंटल का भी और कंट्रोल का भी। दूसरे में क्या है? पोस्ट है, किसका है? प्री का भी और कंट्रोल का भी। इज इट ओके? लेकिन दोनों में ही, दोनों कॉलम में ही पहले 20 स्कोर है, पहले 20 स्कोर्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के और अगले 20 स्कोर्स हैं कंट्रोल के। तो हम ये जो डिनोट करेगा, जो वैल्यू दे रहे हैं किसी लेबल के लिए जो कि एक्सपेरिमेंटल है, ये दोनों कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 स्टैंड्स फॉर, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा पहले कॉलम को भी और दूसरे कॉलम को भी। तो 1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। ठीक है। और ये तीसरे कॉलम में आपने क्या लिया है? ग्रुप से, सामान्य सी बात है, ग्रुप है, ये ग्रुप है। इज इट ओके? ग्रुप। और ये आपने एनालाइज किया, नहीं पहले एनालाइज नहीं, पहले ग्रुप को तो डिफाइन करेंगे। तो वैल्यूज में जाएंगे, ग्रुप को पहले बताएं, तो इसको 1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऐड कर दीजिए। 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ग्रुप, ऐड कर दीजिए। डेटा एंट्री इज कंप्लीट। डेटा एनकोवा के लिए डेटा एंट्री कंप्लीट होगी। अगेन आई रिपीट, सभी प्री टेस्ट स्कोर एक कॉलम में होंगे, सभी पोस्ट टेस्ट स्कोर एक कॉलम में होंगे। अगले कॉलम में हम वैल्यू देंगे लेबल के लिए, जो हमारे पास 2 ही लेबल्स है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। इस आज के काल्पनिक उदाहरण में 1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ग्रुप। डेटा एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री पूरी होगी। ठीक है। नाउ for ANCOVA, for analysis of covariance, commands are go to analyze, analyze पर गए, go to journal linear model, journal linear model में गए और फिर univariate पर जाकर क्लिक कर दिया, univariate पर क्लिक कर दिया। ठीक है। किसके प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हैं? प्री के डिफरेंस के, प्री। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? कोवेरिएट। तो ठीक है, प्री को ले लीजिए, इसके जिसके प्रभाव को प्री क्या कहलाएगा? कोवेरिएट। प्री को हमने कहां ले लिया? कोवेरिएट। प्री के कोवेरिएट के प्रभाव, कोवेरिएट को हटाते हुए प्रभाव, जो फाइनल डिसीजन किस पर होगा? डिपेंड किस पर है? पोस्ट पर। तो पोस्ट विल बी डिपेंडेंट, तो प्री विल बी कंसिडर्ड एज कोवेरिएट एंड पोस्ट विल बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट। और ग्रुप को ले लीजिए फिक्स्ड फैक्टर में, फिक्स्ड फैक्टर में। इतनी सी बात, क्लिक ऑन ओके, द रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये परिणाम आप सबके सामने आ गया। किसके बीच में अंतर देख रहे हैं? ग्रुप्स के बीच में। ग्रुप कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल। तो ग्रुप के सामने की वैल्यू देख लो, ये एफ वैल्यू 0.314 है, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.579 है, ये 0.05 से अधिक है, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। प्राणायाम का हैप्पीनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर। इज इट ओके? ठीक है। इसमें भी यही है। यहां पर तो इसको एनकोवा की थोड़ी और स्पेशलिटी देख लेते हैं। मान लो यह वैल्यू 0.054 आई होती तो सिग्निफिकेंट है, मींस प्रभाव पड़ा। 0.3 आया, 0.3 आया होता तो, नहीं सॉरी 0.03 आया होता तो पड़ता। आपने सर 0.04 पर भी वही कह रहे हैं आप, 0.03 पर भी वही कह रहे हैं। 0.01 आया होता तो प्रभाव है, 0.00 होता तो हम यहीं पर अध्ययन छोड़ देते हैं। ड्यू टू दैट वी आर अनेबल टू पब्लिश आवर आर्टिकल्स। हम कहते प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। अरे भाई कितना प्रभाव पड़ा, कैसा पड़ा? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, कितना % इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है उसके लिए। इफ द सिग्निफिकेंट इफेक्ट टेक्स प्लेस, यदि सार्थक प्रभाव पड़ा, इफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्ट साइज। Essentially effect size means
such percentage in dependent variable depends on independent variable. For example, what will be the command for effect size? इफेक्ट साइज का क्या कमांड होगा, इफेक्ट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इफेक्ट साइज के लिए गो टू एनालाइज, एनालाइज पर गए, गो टू एनालाइज, वही है सेम। अभी बता दीजिए एनकोवा की जो कमांड है सेम कमांड्स रहेंगी। जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट, सभी वैल्यूज तो हम पहले पुट कर चुके हैं। कोवेरिएट में हम प्री को ले चुके हैं, फिक्स फैक्टर में ग्रुप को ले चुके हैं, डिपेंडेंट में पोस्ट को ले चुके हैं। यहां पर आप देखिए ऑप्शंस में, यहां देखिए पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू है कहीं, ये रहा ना एस्टिमेट ऑफ द इफेक्ट साइज, एस्टिमेट ऑफ द इफेक्ट साइज, इससे पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू निकलेगी। तो कंटिन्यू कीजिए, ओके कीजिए, तो एक कॉलम और बनकर आ गया। देखिए पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू, देखिए पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू। तो यहां क्या है, ग्रुप में ये आया पार्शियल ईटा 0.0008, 1 स्टैंड्स फॉर 100%, एक का अर्थ है 100%। तो 0.00 क्या होगा, ये इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये कह रहा है 0% चेंज डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0%, क्योंकि हमारा तो इन काल्पनिक आंकड़ों में कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। अगर मान लो ये वैल्यू आई होती 0.01, तो क्या कहते, 1% परिवर्तन हैप्पीनेस में किसका पड़ता है, प्राणायाम का, और 99% डिपेंड्स ऑन अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स। अगर ये 0.59 आया होता तो 59% चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, 59% चेंज इन हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन प्राणायाम, रिमेनिंग 49% डिपेंड्स ऑन अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स। अगर ये 1 आया होता तो 100% चेंज, जो कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं। क्लियर हुआ? तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट डिजाइन्स। यदि हम कोई भी शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं किसी भी एक उसमें